एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन एक सीमित से दायरे में कंप्लीट हुआ। कोई बड़ी मूव हमें दोनों तरफ की देखने को नहीं मिली और ये कहें कि एक तरीके से ऑप्शंस का प्रीमियम ही खाने के लिए एक सीमित से दायरे के अंदर ट्रेड होता रहा। और जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं आपके साथ तकरीबन रोज 3 वीडियोस शेयर करता हूं और एक वीडियो मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड होती है और बाकी के अंदर मैं 10-10 स्टॉक्स को इंक्लूड करता हूं जो निफ्टी इंडेक्स के ही होते हैं। इसके अंदर जो शेयर्स को मैं इंक्लूड कर रहा हूं, अगर कल की वीडियो के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप अल्ट्राटेक सीमेंट पर देख रहे हैं, एक सीमित सा दायरा पिछले अगर हम 3 दिन से बात करें तो छोटे से रेंज के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। नीचे इसको बार बार एक सपोर्ट मिल रही है 7570 की, उस सपोर्ट को होल्ड करता है। आप देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आप ये 9 दिन की मूविंग एवरेज है, इसको क्रॉस नीचे की तरफ सपोर्ट लेता है और ऊपर इसे क्रॉस नहीं कर पा रहा क्लोजिंग बेसिस पर 7650। 3-4 दिन अगर पहले देखेंगे तो मैंने आपको नीचे बोला था कि नीचे जो बड़ी सपोर्ट है वो 4 सपोर्ट है। एक ही कैंडल के अंदर हमने देखिए दोनों तरफ की मूव देखी थी। नीचे देखिए सपोर्ट इसने 7450 और ऊपर का हाई देखिए 7730। 300 पॉइंट तकरीबन 300 पॉइंट की मूवमेंट एक ही दिन में देखने को मिली और उसके बाद ये स्टॉक हो गया सुस्त। नीचे जब तक 7475 को होल्ड कर रहा है, शॉर्ट करने की तो गलती करिएगा मत, क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है, मूवमेंट बड़ी देता है। हाँ, और नीचे से स्टॉक ने 7000 से 7800 की जर्नी वन साइडेड दिखाई थी, तो उसमें कुछ करेक्शन हुआ और तकरीबन 300 साढ़े 300 पॉइंट आपको करेक्शन में मिले भी। अब किसी ने उसका बेनिफिट लिया नहीं लिया ये वो तो आप ही जान सकते हैं, लेकिन जब तक 7475 के ऊपर है, शॉर्ट मत कीजिए। 7650 के ऊपर भी आप लॉन्ग कर सकते हैं हेजिंग के साथ, और जितना डिप पे मिल जाए तो वो तो ज्यादा अच्छा है। 7475 तक डिप पर मिलने पर आप लॉन्ग के लिए ऐड कर सकते हैं। और साथ में हैजिंग मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर आप 100% कंफर्म हो कि स्टॉक ने ऊपर ही जाना तो फिर हैजिंग करने की जरूरत क्या है। हैजिंग का पर्पस केवल होता है कि अपने रिस्क को मिनिमाइज करना। 7475 तक किसी भी डिप पर आप लॉन्ग कर सकते हैं और 7650 के ऊपर क्लोजिंग आने पर भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट जो पिछला हाई था तकरीबन 7800 का, यह ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इसके अंदर बनती है। अब बात करते हैं हम आईओसी। देखिए, आईओसी ने पिछले 2 दिन में इसने एक प्राइस ऊपर की तरफ क्रॉस किया था 118 और अब यही प्राइस एक सपोर्ट बन रहा है। तो 118 तो बिल्कुल नजदीक खड़े हैं हम, 118.90 की क्लोजिंग मिली है, फिर भी ये एक बड़ी सपोर्ट है। अगर ब्रेक होती है तो स्टॉक 116 तक गिर सकता है। आज बड़ी गिरावट के बाद भी इसने अभी फिलहाल उसको रिस्पेक्ट दी है, लेकिन अगर आप एक चीज देखें, वॉल्यूम्स नॉर्मल से कम हो रहे हैं। जो जहां वॉल्यूम देखिए तकरीबन 20-25% की वॉल्यूम्स में गिरावट है, तो गिरावट में स्टॉक देखिए, यहां से मैं शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं दे रहा और मैं लॉन्ग करने की एडवाइस भी नहीं दे रहा। मेरा यह मानना है कि गिरावट में स्टॉक 116 या 113 के बीच में मिले तो वहां पर लॉन्ग कर सकते हैं हेजिंग के लिए। वैसे मैंने इसके अंदर टारगेट, जब एक जर्नी शुरू हुई थी, मैंने 125 तक के टारगेट बताए थे, लेकिन 100% कोई भी बात को आप पकड़ के मत बैठिएगा। फिर भी अगर नीचे से आपको एक अच्छा प्राइस मिल रहा है तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, जिन्होंने नीचे से उठा रखा है हैजिंग के साथ, वो अपने एक बार प्रॉफिट को लॉक करें, क्योंकि आज एक ये बड़ी गिरावट हुई है। मैं
एक कैंडल के ऊपर वैसे भी कभी नहीं कहता कि आप ट्रस्ट करिए, एक दो कैंडल देखिए। अगर कल की कैंडल इसके नीचे ओपन होती है और कंटिन्यूस बने रहती है और नीचे ही क्लोज हो जाती है, तो फिर अपना प्रॉफिट एक बार नीचे वाला बुक कर लीजिए और फिर गिरावट का वेट कीजिए नीचे बाय करने के लिए। गेल गेल ने भी आज एक छोटी सी गिरावट दिखाई है, और जो आप इसकी एक जर्नी देखिए 122 से 145 तक की रही, तकरीबन 25 पॉइंट की, उसमें से एक छोटा सा एक दो पॉइंट की ही गिरावट रही है, ऐसी कोई बड़ी गिरावट नहीं है। लेकिन जब तक स्टॉक 135 के ऊपर है मैं बेरिश नहीं हूं। हर गिरावट पे बाय ही करना बनता है जब तक 135 ब्रेक नहीं करता। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ी सी बायर्स की स्ट्रेंथ वीक हो रही है। आप देखिए थोड़ा सा एक कर्व नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया है जो स्ट्रेंथ, लेकिन बेरिश नहीं है, स्ट्रेंथ वीक हो रही है। हाँ, बायर्स कम मिल रहे हैं, तो अनाप शनाप रेटों पे जैसे लोग बाय करते हैं, एक ने बेचा दूसरे ने खरीद लिया, फिर ऊपर के रेट पे किसने बेचा, फिर ऊपर के रेट पे खरीद लिया, तो उस तरीके से प्राइसेस बढ़ते हैं। अब ऊपर के प्राइसेस पर सेलर तो खड़ा होगा लेकिन बायर नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ नहीं है स्टॉक के अंदर, तो उसी का एक इम्पैक्ट शायद देखने को मिल जाए। और पिछले महीने मैंने भी 135 पर बाय किया था और उसके बाद ट्रैप हो गए थे, स्टॉक ने प्राइसेस नीचे दिखा दिए थे, उसमें लॉस बुक किया था और फिर पोजीशन हमने नीचे शिफ्ट की थी, और वहां से जो हैजिंग के साथ हमने पोजीशन बनाई हुई थी, आप देखिए अच्छे प्रॉफिट में थे, और जहां इसने 140 क्रॉस करता नीचे की तरफ दिखा तो मैं अपने प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाऊंगा और बहुत अच्छे प्रॉफिट में एग्जिट करूंगा। तो 135 के नीचे वीकनेस दिखेगी, 135 तक स्टॉक स्ट्रांग है। अब आप गिरावट में बाय करना चाहते हैं या वेट करना चाहते हैं 135 तक का, ये चॉइस टोटली आपकी है। अब आते हैं हम टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स एक सीमित सी दायरे के अंदर है। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि आप देखिए 507-8 के आसपास जब भी ये स्टॉक जाता है वहां से गिरावट आती है। अब यहां पर देख लीजिए, आप 12 दिसंबर को देख लीजिए, उसके बाद आप इस प्राइसेस पे आ जाइए, यहां पर 4 जनवरी को देख लीजिए चाहे, और उसके बाद इसने हाई कल के दिन में लगाया एक बार 506-7 का, और आज हम नीचे एक खुले थोड़ा सा और एक नीचे की तरफ की डिप मारी, और देखिए 500 के आसपास हम फिर से क्लोज हो गए। तो 508-10 एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस होने में तकलीफ होती है। तो आप देखिए हम किस आरएसआई में तो बहुत गुंजाइश है अभी जाने की, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत भी साबित हो सकता हूं कि देखिए 4 बार जो चीज हुई है जरूरी थोड़े पांचवी बार भी होनी है, लेकिन मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि अगर 10 या 15% भी अगर एक गिरावट दिख जाती है तो क्यों ना हम नीचे जाके खरीदें। आप हाई पर खड़े हैं बिल्कुल, थोड़ा सा अगर 3-4% की भी डिप मिल जाए तो क्या मड़ा है। तो 490 या 480 के बीच में आपको कहीं मिल जाए तो वहां पे आप लॉन्ग कर सकते हैं हैजिंग के लिए, हैजिंग के साथ। शॉर्ट मैं अवॉइड करवाऊंगा, क्योंकि प्री बजट रैली के अंदर सारे स्टॉक्स के अंदर एक तेजी बनी हुई थी, क्योंकि अब स्टॉक्स देखिए थोड़े थोड़े थक रहे हैं, तो इसीलिए थकने का मतलब ये नहीं है कि गिरावट आ जाएगी, तो अगर थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो आपको स्टॉक नीचे मिल सकता है। यूपीएल देखिए, यूपीएल जो पिछला हाई था तकरीबन 854 के आसपास, उसी की टेरिटरी के आसपास ट्रेड कर रहा है, और आप देखिए उसके बाद कितनी बड़ी बड़ी वेव्स दिखाई इसने। तो अब यहां से जो नीचे से इसने 680 से एक जर्नी शुरू की, तकरीबन वहां से 150 पॉइंट वन साइडेड मूव दिखाई है, और अब ये स्टॉक हो चुका है ओवरबॉट जोन के अंदर। ओवरबॉट जोन का मतलब ये होता है श्योर नहीं होता कि यहां से गिरावट ही आ गई है, लेकिन ओवरबॉट जोन का ये होता है कि वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज जो होती है वो काफी ऊपर की है, जो एवरेज में बायर्स खड़े हैं, एवरेज बायर्स की एवरेज वो ऊपर की है, और नेचुरली बात अगर बायर्स की ऊपर की है तो सेलर की भी ऊपर की है। जब सेलर की ऊपर की हो जाती है तो किसी भी बड़ी गिरावट के अंदर बहुत तेजी से प्राइस गिरता तो जरूर है, लेकिन वहां से अपना जब वो प्रॉफिट बुक करते हैं तो वहां पे स्टॉक संभल भी जाता है। तो वो प्राइस मैं आज की डेट में देख रहा हूं 790 का। तो मैं अगर ये कल फिर से फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हुआ
तो मैं एक बार कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी लूंगा 790 के टारगेट के लिए। मैं आपको कोई शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं दे रहा, ये आपकी डिपेंड करता है। मैं पुट बाय करके भी एडवाइस नहीं दे रहा। जिसने डिप पर बाय करना है उसके लिए प्राइस रहेगा 765 और 750 के बीच का। गिरावट में वहां मिले तो वहां पे लॉन्ग कीजिए। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने तकरीबन तकरीबन जो मेरे एक 2600 के टारगेट थे उसको ऑलमोस्ट अचीव कर दिया। देखिए 2495 तक के हाइज लगे हैं, 990 तक के। जब तक स्टॉक 2540 के ऊपर है बिल्कुल गलती मत कीजिएगा शॉर्ट करने की। और मैंने यह भी कहा था जो नीचे से पोजीशन बना के बैठे हुए हैं एक बार अपने प्रॉफिट को लॉक करें। लॉक का मतलब होता है जो नीचे की पुट आपने बाय कर रखी थी उस पुट में लॉस बुक करके पुट ऊपर की खरीदें और जो फ्यूचर्स के अंदर आपको प्रॉफिट मिला हुआ है वो यहां पे लॉक हो जाए। ट्रेड को कंटिन्यू रहने दीजिए, जितना और ऊपर जाएगा वो एडिशनल आपका प्रॉफिट होगा। और एक बार 2610 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम 2750 तक इजीली चले जाएंगे। बहुत बढ़िया क्लोजिंग दी है कल के सेशन में हीरो मोटोकॉर्प ने। सारी बड़ी मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके ऊपर चला गया है और जो 50 ईएमए था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी, बड़े दिनों के बाद, बड़े दिनों भी क्यों कई महीनों के बाद आप देखिए ऑलमोस्ट अगर हम बात करें अक्टूबर के बाद कल के सेशन में इसने वो एवरेज क्रॉस किया ऊपर की तरफ। इसीलिए शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। अगर गिरावट में आपको 2540 तक मिलता है तो भी आप लॉन्ग कीजिए। टाइटन ने देखिए ये जो कल की एक गिरावट थी, मुझे नहीं पता ये कैंडल कैसे बनी है, क्या है, नीचे लो ऊपर का बना हुआ है, ये फेक कैंडल्स भी होती हैं कई बार। तो आप देखिए अब इस कैंडल के टाइटन के अंदर स्ट्रेंथ वीक हो रही है। आप देखिए अब स्ट्रेंथ बायर्स में वीकनेस आ रही है, स्ट्रेंथ कम हो रही है। मेरे हिसाब से अब ये स्टॉक यहां से गिरावट दिखा सकता है तकरीबन 2570-75 तक और पहला टारगेट हमारा यही होगा। मैं भी इसके अंदर कल अगर फ्लैट टू पॉजिटिव भी खुला तो एक शॉर्ट पोजीशन लूंगा इसके अंदर, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करूंगा। मैं आपको नहीं कह रहा शॉर्ट करने की, लेकिन क्योंकि आरएसआई 70 के आसपास है तो एक रिस्क लिया जा सकता है, वो भी लिमिटेड। कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने का मतलब है केवल कॉल का जो प्रीमियम है वही मेरा मैक्सिमम रिस्क है और नीचे की तरफ जितना स्टॉक जाएगा वो मेरा सारा प्रॉफिट। तो उस तरीके से एक ट्रेड लूंगा 2570-75 के टारगेट के लिए। टीसीएस, देखिए टीसीएस के कल मार्केट के बाद या शायद परसों रिजल्ट्स हैं और इसमें एक बायबैक का एक घोषणा हो सकती है, उस वजह से स्टॉक रिएक्ट कर सकता है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में 4141 के टारगेट इजीली दिख जाएंगे। नीचे की तरफ जब तक स्टॉक 3830 के ऊपर है मैं बेरिश नहीं हूं, किसी भी डिक में बाय ही बनता है। मारुति, तो मारुति आज फिर अटका, देखिए 8245 का कल का हाई था, आज हम उस तरफ नहीं गए लेकिन आज पॉजिटिव टेरिटरी में ही रहे। तो केवल और केवल जो उम्मीदें कुछ बजट से लगाई जा रही हैं उसी वजह से इस स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है, जबकि मुझे फंडामेंटली फिलहाल ये स्टॉक कोई ज्यादा बुलिश नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से अगर 8250 के आसपास जाए किसी भी तेजी में, यहां से 100 पॉइंट, वहां पर कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करना बनता है। मेरे हिसाब से एक बार ये 78-7900 फिर से आना चाहिए। ब्रिटेनिया की मूव मेरी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत है, जबकि मैं इसमें से प्रॉफिट लेके एग्जिट कर चुका हूं। जो 2 महीने मैंने अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया था, प्रॉफिट में अल्टीमेटली वो सारा लॉस और अच्छे प्रॉफिट के साथ मैं एग्जिट हुआ हूं। और मैंने कल के सेशन में भी कहा था कि गिरावट में अगर ये स्टॉक फिर से 3600 या उसके नीचे मिलेगा तो एक बार सोचेंगे लेने की। आज देखिए कल भी इसने 3770 जो मेरा ये एक रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ,
इसको टच किया, क्रॉस किया, क्लोजिंग इसके नीचे, आज खुले इसके ऊपर, ऊपर तक गए, लेकिन वहां से फिर सेलिंग प्रेशर और हम नीचे आ गए। हाई से 3800 से हमने जो क्लोजिंग दी है 3745, अच्छी बड़ी गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाई है। अभी हम इसे कोई कुछ नहीं करेंगे, ना शॉर्ट करेंगे ना बाय करेंगे, हम केवल वेट करेंगे, वो भी गिरावट का। 3680 अगर गिरावट में नीचे की तरफ क्रॉस होगा तो शॉर्ट करके भी ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में 3600 का टारगेट दिख सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट करके इसको ट्रेड नहीं करूंगा, मैं गिरावट का वेट करूंगा, वो भी 3600 या उसके नीचे तक का। तो वहां पर एक लॉन्ग पोजीशन लेने की सोचूंगा, तब तक कोई ट्रेड नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।